नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। क्या आप सोच सकते हैं कि बुलडोजर बाबा के नाम से विश्वविख्यात सूबे के मुख्यमंत्री क्रिकेट के मैदान में उतरकर क्रिकेट भी खेल सकते हैं? अगर नहीं सोच सकते तो सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि योगी बाबा ने पिच पर उतरकर खेलना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग टी20 कप टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। 31 अक्टूबर को यूपी की राजधानी लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रतियोगिता का आगाज किया। इस दौरान वो पिच पर भी उतरे और एक परिपक्व खिलाड़ी की तरह सीधे बल्ले से गेंद को स्ट्रेट ड्राइव खेला। बता दें कि इस प्रतियोगिता में मैच 1 नवंबर से 7 नवंबर तक राजधानी के 4 क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने खिलाड़ियों को संबोधित करके उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने इस दौरान स्टीफन हॉकिंग से लेकर महाकवि सूरदास का उदाहरण देते हुए दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का सबक दिया। सीएम योगी ने कहा कि इन महान लोगों ने दिव्यांग होने के बावजूद अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और पूरी दुनिया आज इनको जानती है। वहीं सीएम योगी ने सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर यहां 5 कालिदास मार्ग पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी देने से पहले आयोजित समारोह को भी संबोधित किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जैसा महानायक जिस देश में हो वो आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववादियों और भ्रष्टाचारियों के सामने घुटने नहीं टेक सकता। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद भले ही कुछ सरकारों ने सरदार पटेल को भूलने का प्रयास किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। सीएम ने कहा कि सरदार पटेल जैसा महानायक जिस देश में हो वो मजबूती के साथ दुष्प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करता है। सीएम योगी ने आगे कहा, आप देख रहे होंगे कि आज देश में नक्सलवाद समाप्त हो रहा है और फिर से भारत के संविधान के दायरे में आकर कश्मीर के अंदर नई धारा बहनी शुरू हो गई। पूर्वोत्तर के राज्य जहां कभी उग्रवाद चरम पर था, वे अब फिर से भारत की एकता के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आज पूरा देश स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर देश और समाज के लिए उनके दिए योगदान को याद कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों की कुटिल चाल भारत को कई टुकड़ों में बांटने की थी। भारत में 563 से ज़्यादा रियायतें थी और उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों को ये आज़ादी दी कि वो चाहे तो भारत में रह सकती हैं और यदि वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ, संगठनात्मक क्षमता और मातृभूमि के प्रति अपनी अगाध निष्ठा से भारत को एकता के सूत्र में बांधते हुए सभी रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से वर्तमान भारत का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया। जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतों तो इस बात का प्रयास कर रही थी कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना ले या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, लेकिन उनकी एक नहीं चल पाई क्योंकि सरदार पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।